जो अलेक्जेंडर दुनिया जीत के आया था, उसी अलेक्जेंडर की सेना ने घुटने टेक दिए जब उसने धनानंद की सेना के बारे सिर्फ सुना था। लेकिन बाद में उसी धनानंद ने खुद चाणक्य के आगे घुटने टेक दिए। इस वीडियो में हम भारत के एक महान साम्राज्य के बारे जानने वाले हैं, जिसे एक महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने बनाया था। 334 बिफोर क्राइस्ट एरा अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर भी कहा जाता है, वो अपनी सेना के साथ दुनिया जीतने निकल पड़ता है और 7 साल बाद अपने रास्ते में आने वाले सारे किंगडम्स को जीतते हुए 327 के समर सीजन्स में तक्षशिला को भी जीतने पहुंच जाता है। तक्षशिला के राजा अंबी अलेक्जेंडर से लड़ाई करने की जगह सरेंडर कर देते हैं। फिर राजा अंबी और अलेक्जेंडर एक दोस्त बन जाते हैं, पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट कर लेते हैं। फिर अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी तक्षशिला में ही आराम करने के लिए रुकती है। उसी एग्जैक्ट टाइम में तक्षशिला के एक गुरुकुल में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे चाणक्य भारत का आने वाला भविष्य देख लेते हैं। वो इस बात को जान लेते हैं कि भविष्य में अलेक्जेंडर पूरे भारत को जीतना चाहेगा, इसलिए वो बिना एक भी समय गवाए तुरंत मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। वो उत्तर पथ, जो कि एक कॉमन रूट था, उससे मगध जाने के लिए निकलते हैं। इसी रूट से व्यापार किया जाता था। आर्मीज और स्कॉलर्स इसी रूट से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। इस रूट से चाणक्य तक्षशिला से निकलकर पंजाब, फिर कुरुक्षेत्र, फिर हस्तिनापुर, फिर कौरंबी और अंत में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच जाते हैं। इस सफर को पूरा करने में उन्हें 3 महीने का समय लग गया था और अलेक्जेंडर अभी भी तक्षशिला में राजा अंबी से भारत के अलग अलग एम्पायर्स, उनकी सेना और शक्ति और जितनी भी जानकारी अलेक्जेंडर को भारत को जीतने के लिए चाहिए थी, वो प्राप्त कर रहा था। अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अलेक्जेंडर के पास सब कुछ था और जो नहीं था वो सब राजा अंबी ने उसे दिया, जैसे वॉर एलिफेंट्स, पॉलिटिकल अलायंस, बेस कैंप्स, फूड सप्लाई और बहुत सारा इंफॉर्मेशन। अलेक्जेंडर का प्लान था कि नया साल यानी जनवरी 326 आते ही आगे का सफर शुरू किया जाए। इधर चाणक्य मगध में धनानंद के राजमहल तक पहुंच चुके थे। चाणक्य धनानंद के पास सिर्फ एक उद्देश्य से आए थे कि धनानंद अपने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग बनाए, बाकी के छोटे एम्पायर्स को भी अपने अंदर शामिल कर ले और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया बनाए जिसे बाहर से अटैक करने के बारे दुश्मन सोच भी ना सके। यही उद्देश्य लेकर चाणक्य जब धनानंद के महल में घुसे और धनानंद के सभा में जाकर बोले कि हमें एक यूनाइटेड इंडिया की जरूरत है ताकि बाहर के आक्रमणकारियों से भारत को बचाया जा सके। चाणक्य ने कई इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और रिफॉर्म्स की बात की। धनानंद उस समय अपनी विशाल साम्राज्य और अपने विशाल सेना के नशे में था। वो स्वयं को बाकी सबसे श्रेष्ठ मानता था, स्पेशली इस समय जब एक साधारण सा गुरुकुल का आचार्य उसे राज्य कैसे चलाना है ये सिखा रहा था। धनानंद ने चाणक्य का इंसल्ट करके उसे अपने राज्यसभा से बाहर निकाल दिया और चाणक्य की बात को बेकार और इलॉजिकल बताया। चाणक्य अब समझ चुके थे कि देश का सबसे बड़ा साम्राज्य ही गलत हाथों में है, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस धनानंद को राजगद्दी से बाहर कर देंगे और भारत को एक नया डिजर्विंग किंग देंगे, एक ऐसा राजा जो भारत को यूनाइट करेगा। मैं विष्णुगुप्त, पुत्र चाणक्य, आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। याद रखना इसे। फिर चाणक्य उस डिजर्विंग किंग की तलाश में लग गए। उन्हें यकीन था कि जल्द ही उन्हें एक डिजर्विंग किंग मिल ही जाएगा। कुछ ही समय बाद चाणक्य को मगध में भ्रमण करते हुए
चंद्रगुप्त मिला। चाणक्य चंद्रगुप्त से कैसे मिला, इसके टोटल 3 वर्जन्स हैं। पहले वर्जन में कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे और जो राजा बना था उसमें फियरलेसनेस, नेचुरल ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग ये सब था और एंड में वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहा था। ये सब देखकर चाणक्य को लगा कि अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये लड़का आगे जाके एक महान साम्राज्य बनाएगा। दूसरे वर्जन में उन्होंने एक पुअर फैमिली में एक लड़के को देखा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेलिजेंस से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उसके घर वालों को समझाकर चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए। तीसरे वर्जन में चाणक्य ने एक ऐसे लड़के को देखा था जो दूसरों को बचाने के लिए खुद के प्राणों को खतरे में डाल रहा था। चाणक्य ने उसमें क्षत्रिय वंशावली को पहचान लिया और वो इस बात को तुरंत ही समझ गए कि ये जरूर बचपन में किसी कारणवश अपने रॉयल फैमिली से अलग हो गया होगा। इन तीनों ही वर्जन्स में ये लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए ट्रेन करने से पहले उसकी कुछ परीक्षाएं ली जिसे एक डिजर्विंग किंग ही पार कर सकता है, जिसे चंद्रगुप्त ने पार कर लिया। अब समय था जनवरी 326। चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर अलेक्जेंडर भी एग्जैक्ट इसी टाइम में राजा अंबी के राज्य तक्षशिला से आगे का सफर शुरू करता है। वो राजा पोरस के एम्पायर को जीतने जा रहा था। लगभग 2 या 3 महीने बाद अलेक्जेंडर मई 326 में पोरस से युद्ध करना शुरू कर देता है। उसी समय चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ तक्षशिला पहुंच चुके थे। अलेक्जेंडर फिर पोरस के एम्पायर से भी आगे बढ़ जाता है और फिर अपनी सेना के साथ 326 के समर्स में व्यास नदी के किनारे पहुंचता है। पोरस के साथ अलेक्जेंडर की जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ही डेडली लड़ाई थी। इतनी डेडली कि अलेक्जेंडर की सेना में पहली बार मौत का खौफ था, पर अलेक्जेंडर में अभी भी दुनिया को जीतने की चाह थी। इसलिए वो धनानंद के एम्पायर को जीतने व्यास नदी के पास पहुंच चुका था और इसी व्यास नदी के कुछ 100 किलोमीटर बाद नंद का एम्पायर शुरू होता था। लेकिन पोरस के साम्राज्य से व्यास नदी तक आते आते ये बात पूरे सेना में फैल गई कि आगे का जो एम्पायर है उसके राज्य में 2 लाख सैनिक हैं, साथ ही कई हजार वॉर एलिफेंट्स। अलेक्जेंडर की आर्मी अब इस बात को जान चुकी थी कि पोरस के 40,000 आर्मी से इतना डेडली फाइट करने के बाद अगर 2 लाख आर्मी से फाइट किया जाए तो उसके बाद घर जाने का अब कोई चांस नहीं है। इसलिए अब अलेक्जेंडर की आर्मी बिना युद्ध लड़े ही घर लौटना चाहती थी। उन्हें नंद एम्पायर से युद्ध नहीं करना था, लेकिन अलेक्जेंडर के मन में अभी भी चाह थी दुनिया को जीतने की। अलेक्जेंडर ने उनमें फिर से युद्ध करने की चाह को जगाने के लिए एक बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशन का स्पीच दिया। उसने कहा कि हमने दुनिया लगभग जीत ही ली है, अब सिर्फ आगे का एक बड़ा एम्पायर बचा है, चलो इसे भी जीत ले ताकि इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाए। लेकिन अलेक्जेंडर की सेना में कोई भी युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। फिर अलेक्जेंडर अपने टेंट में चला गया और लगभग 3 दिन तक बाहर नहीं आया। उसने अपना खाना भी कम कर दिया था और किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। अलेक्जेंडर इस होप में था कि आर्मी कुछ दिनों में मान जाएगी, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। अब अलेक्जेंडर समझ चुका था कि ज्यादा फोर्स करने पर आर्मी टूट सकती है। इसलिए अलेक्जेंडर ने घर लौटने का फैसला कर लिया और व्यास नदी के किनारे ग्रीक देवताओं के सम्मान में और यह दिखाने के लिए कि अलेक्जेंडर ने यहाँ तक दुनिया जीत ली है, 12 ग्रीक गॉड्स के बड़े बड़े पत्थरों में ऑल्टर्स बनाए, उन पर बलि और पूजा की और फिर इंडस रिवर की तरफ चला गया। इसी समय तक्षशिला में चाणक्य धनानंद को राजगद्दी से हटाने के लिए चंद्रगुप्त को ट्रेन कर रहा था।